प्रभु जी हम आए तेरे दर, दावत में तेरी चले आए मिलकर। जोर से ताली बजाते हो सभी लोग बड़ी भक्ति के साथ। वचन स्वरूपी तन रोटी बने पावन, वचन स्वरूपी तन रोटी बने पावन, बदलो नया जीवन हमारा, छोड़ के तेरा प्यार, छोड़ के ये संसार, तेरे संग जाएंगे मसीहा। हे प्रभु मेरे स्वामी, मेरे नाथ है अंतर्यामी, वो तो सिर्फ तेरे नगर में आए हम तेरी महफिल में, चाहत में प्रभु जी हम आए मिलकर, चाहत में तेरी चले आए मिलकर। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज का मिस्सा बलिदान हम विशेष रीति से पिपरिया पल्ली में जो 11, 12, 13 में होने वाले सत्संग की सफलता के लिए चढ़ाते हैं। भाई कुलदीप सिंह की फौज में नौकरी में सफलता के लिए प्रार्थना करते हैं। भाई छिंदर सिंह के कारोबार में आशीष के लिए प्रार्थना करते हैं। भाई अंतराम की दुकान अच्छी तरह से चलने के लिए मिस्सा बलिदान चढ़ाते हैं। भाई गोविंद का फलों का काम अच्छे से चलने के लिए कृपा मांगते हुए आशीष मांगते हैं। करेली पल्ली के सभी ख्रिस्तीय भक्तों एवं कैथलिक लोगों के लिए प्रार्थना करते हुए उनके विश्वास में बढ़ने के लिए प्रार्थना करते हैं। बहन स्वाति के लिए प्रार्थना करते हैं कि वो 3 साल से बवासीर की बीमार है, उसे पूरी तरह से चंगाई मिले। भाई डोनाल्ड चार्ल्स के स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रार्थना करें। कंधे पर लगी चोट तथा गुस्से पर काबू पा सके, प्रभु ने शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करे। प्रार्थना करते हैं बहन शोभा के लिए, जिनके हाथ पैर और जोड़ों में दर्द रहता है, वे उसे छुटकारा पाएं तथा उनके परिवार में प्रभु की आशीष मिले। प्रार्थना करते हैं बिपिन मसीह, रूबी मसीह, ऋषिता मसीह, अर्पित मसीह, कैटरीना के लिए, उनके सभी दुख दर्दों में प्रभु की आशीष और राहत मिले। भाई कुणाल के लिए, जिनके सिर पैर में कई वर्षों से दर्द रहता है, प्रभु उससे छुटकारा प्रदान करे। भाई अनुराज के लिए, उनको अच्छा स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हो और उन्हें बोर्ड परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास हो सके। इन सभी मतलबों के लिए इस मिस्सा बलिदान में हम प्रार्थना करेंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, अभी मिस्सा के पहले हम वचन सुन रहे थे और उस वचन में हम सुने कि हमें किस प्रकार से प्रभु को प्यार करना है
और उसमें भाई सामुएल बता रहे थे कि यदि हम प्रभु को प्रेम करते हैं तो हम उनकी आज्ञाओं का पालन करेंगे। यदि हम प्रभु से प्रेम करते हैं तो उनकी आज्ञाओं को हम पालन करेंगे, और यदि हम उनसे प्रेम नहीं करते हैं तो हम नियमों को भंग करते हैं। और उसमें उन्होंने बताया कि किस प्रकार से ईश्वर ने मानव जाति के लिए 10 नियम प्रदान किए, और उन्होंने उस 10 नियमों को 2 पार्टियों में लिख करके मनुष्य को प्रदान किया। 3 नियम एक पार्टी में लिखा और 7 नियम एक पार्टी में, और वो दोनों पार्टियां मिल करके हमारे मुक्ति के लिए, हमारे विश्वास में आगे बढ़ने के लिए, हमें प्रभु के प्रेम में बढ़ने के लिए एक चिन्ह बन गया है। प्यारे भाई और बहनों, आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि एक जो है शास्त्री आकर के प्रभु से, एक शास्त्री आता है प्रभु से जो है प्रार्थना करता है, और वहीं पर एक पापी और नाकेदार भी आता है और वो भी प्रार्थना करता है। इन दोनों के प्रार्थनाओं में अंतर है कि शास्त्री और फरीसी आकर के अपना गुणगान करता है। वह कहता है कि मैं उपवास करता हूं, मैं दशमांश देता हूं, लेकिन मैं इस नाकेदार की तरह नहीं हूं, मैं दूसरों की तरह लोभी और लालची नहीं हूं। और वहीं पर हम देखते हैं कि एक नाकेदार प्रभु के सामने विनम्र भाव से आता है और कहता है, प्रभु मैं स्वर्ग की ओर आंखें भी नहीं उठा सकता, मैं कमजोर हूं, मैं पापी हूं। प्यारे भाई और बहनों, हम सभी हमारे जीवन में कभी कभी शास्त्रियों की तरह जीवन बिताते हैं। अपनी कमी कमजोरियों को हम नजरअंदाज करते हैं और दूसरों की कमी को जो है बड़ा चढ़ा करके हम लोगों के सामने पेश करते हैं, दूसरों के नाम को खराब करने की कोशिश करते हैं। आइए हम इस वक्त उन सभी अवसरों के लिए प्रभु से क्षमा मांगे जब हम अपने भाई बहनों के विरुद्ध पाप किया है। न केवल हम अपने भाई बहनों के विरुद्ध, लेकिन हम ईश्वर के विरुद्ध भी पाप किए हैं। उन सभी पापों के लिए, उन सभी गलतियों के लिए, गुनाहों के लिए इस वक्त प्रभु से क्षमा मांगे। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए कुंवारी मरियम से, सभी दूतों, सभी संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हमारे पापों गुनाहों को क्षमा करे और हमें अनंत जीवन प्रदान करे। खोल करके प्रभु से क्षमा की याचना करें। हम पर करुणा कर दे, करुणा कर हे प्रभु, हम पर करुणा कर दे।
हम हैं पापी और अज्ञानी, 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 हम हैं पापी और अज्ञानी। करुणा कर हे प्रभुवर, हम पर करुणा कर दे, करुणा कर है प्रभुवर, हम पर करुणा कर दे। तेरी आज्ञा मैंने न मानी, तेरी आज्ञा मैंने न मानी, प्रभु की आज्ञा मैंने न मानी, प्रभु की आज्ञा मैंने न मानी। करुणा कर हे प्रभुवर, हम पर करुणा कर दे, करुणा कर हे प्रभुवर, हम पर करुणा कर दे, हम पर करुणा कर दे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम बड़े आनंद के साथ चालीसा का वार्षिक समारोह मना रहे हैं। ऐसी कृपा कर कि हम पास्का संस्कार का अनुकरण करें और उसके फल पूर्ण रूप से प्राप्त करें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपको आशीर्वाद प्रदान करे, जिससे कि आप योग्य रीति से प्रभु के वचन सुना सके। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आज का पहला पाठ नबी होशुआ का ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 1 से 6। आज का पहला पाठ नबी होशुआ का ग्रंथ अध्याय 6 वाक्य 1 से 6। आओ हम प्रभु के पास लौटें। उसने हमको घायल किया, वही हमें चंगा करेगा। उसने हमको मारा है, वही हमारे घावों पर पट्टी बांधेगा। वे हमें 2 दिन बाद जिलाएगा, तीसरे दिन वह हमें उठाएगा और हम उसके सामने जीवित रहेंगे। आओ हम प्रभु का ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न करें। उसका आगमन भोर की तरह निश्चित है। वह पृथ्वी को सींचने वाली हितकारी वर्षा की तरह हमारे पास आएगा। हे अफ्राइम,
मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? हे यूदा, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? तुम्हारा प्रेम भोर के कोहरे के समान है, ओस के समान जो शीघ्र ही लुप्त हो जाता है। इसलिए मैंने नबियों द्वारा तुम्हें घायल किया, अपने मुख के शब्दों द्वारा तुम्हें मारा है, क्योंकि मैं बलिदान की अपेक्षा, प्रेम और होम की अपेक्षा ईश्वर का ज्ञान चाहता हूँ। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मैं बलिदान नहीं बल्कि प्रेम चाहता हूँ। मैं बलिदान नहीं बल्कि प्रेम चाहता हूँ। हे ईश्वर, तू दयालु है, मुझ पर दया कर। तू दया सागर है, मेरा अपराध क्षमा कर। मेरी दुष्टता पूर्ण रूप से धो डाल। अनुवाक्य। मैं बलिदान नहीं बल्कि दया चाहता हूँ। तू बलिदान से प्रसन्न नहीं होता। यदि मैं होम चढ़ाता तो तू उसे अस्वीकार नहीं करता। मेरा पश्चाताप ही मेरा बलिदान होगा। अनुवाक्य। मैं बलिदान नहीं बल्कि दया चाहता हूँ। हे प्रभु, सियोन पर दया दृष्टि कर। तू यरूशलेम की चार दीवारी फिर बनवा। तब तू योग्य बलिदान, होम तथा पूर्ण आहुति स्वीकार करेगा। अनुवाक्य। मैं बलिदान नहीं बल्कि दया चाहता हूँ। जय घोष। वचन मन को लगे अमृत से प्यारा। ईश वचन सत्य वचन जीवन दायी वचन। ईश वचन मन को लगे अमृत से प्यारा। वचन सत्य वचन जीवन दायी वचन। ईश वचन देह बना साथ हमारे रहा। ईश वचन देह बना साथ हमारे रहा। जीवन देता अनुपम मधुर वचन। पावन करता जीवन देता अनुपम मधुर वचन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 18 पद संख्याएं 9 से लेकर 14 तक। कुछ लोग बड़े आत्मविश्वास के साथ अपने को धर्मी मानते और दूसरों को तुच्छ समझते थे। यीशु ने ऐसे लोगों के लिए यह दृष्टांत सुनाया। दो मनुष्य प्रार्थना करने के लिए मंदिर गए, एक फारसी और दूसरा नाकेदार। फारसी तनकर खड़ा हो गया और मन ही मन इस प्रकार प्रार्थना करने लगा, हे ईश्वर, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ कि मैं दूसरे लोगों की तरह लोभी, अन्यायी, व्यभिचारी नहीं हूँ और ना इस नाकेदार की तरह ही। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ और अपनी सारी आय का दशमांश चुका देता हूँ। नाकेदार कुछ दूरी पर खड़ा रहा। उसे स्वर्ग की ओर आंख उठाने तक का साहस नहीं हो रहा था। वह अपनी छाती पीट पीट कर यह कहा रहा था, हे ईश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूँ, वह नहीं बल्कि यही पाप मुक्त होकर अपने घर गया। क्योंकि जो अपने को बड़ा मानता है
वह छोटा बनाया जाएगा, परंतु जो अपने को छोटा मानता है वह बड़ा बनाया जाएगा। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हाथ उठा के बोले हालेलुया। हालेलुया। ये प्रभु यीशु हे प्रभु यीशु, इस मिस्सा बलिदान के लिए इस बलिदान के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम आपको धन्यवाद देते तेरे हैं। वचनों के लिए तेरे वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं। तेरे वचन समझने के लिए, तेरे वचन समझने के लिए, तेरे वचनों पर चलने के लिए तेरे वचनों पर चलने के लिए हमें शक्ति प्रदान कर। हमें शक्ति प्रदान कर। हालेलुया, हालेलुया। 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 यीशु की जय हो, यीशु की जय हो। यीशु की जय हो, यीशु की जय हो। यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो। यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना हो। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज के पहले पाठ में हम लोगों ने सुना कि प्रभु कहता है लौट आओ। हालेलुया। हालेलुया। क्या कहता है? क्या कहता है? लौट आओ। लौट आओ। लौट आने के लिए हम लोग प्रभु से दूर गए हैं। उड़ाऊ पुत्र के समान हम लोग प्रभु से दूर गए हैं। प्रभु को त्याग कर, प्रभु से विद्रोह कर, पाप करते हुए हम लोग प्रभु से दूर गए। जैसे उड़ाऊ पुत्र अपने पिता का त्याग करते हुए, पिता से विद्रोह करते हुए, पिता की संपत्ति लेकर दूर देश चला जाता है, उसी तरह से हम लोग भी चाहते हुए ना चाहते हुए हमारे जीवन में प्रभु से दूर गए हैं। अब प्रभु हम लोगों को विशेष रीति से आज के दिन, ये 40 के दिन प्रभु कहता है लौट आओ। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। अक्सर विद्रोह करते हुए आओ जो है त्याग कर दूर चले जाते हैं, वापस आते समय वे लोग उनको स्वीकार नहीं करते हैं। पर प्रभु हमें स्वीकार करने के लिए तैयार है। प्रभु हमें हर एक को स्वीकार करता है। हालेलुया, हालेलुया। बोलिए प्रभु मुझे स्वीकार करेगा। स्वीकार करेगा। प्रभु प्रभु मुझे स्वीकार करेगा। स्वीकार करेगा। विश्वास करते हैं? जी हाँ। विश्वास करते हैं? जी। अच्छी बात है, वो स्वीकार करता है। वो हमारे पापों पर ध्यान नहीं देता है। वो इंतजार करता है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी जो है कब लौटेगी। बहुत सारे लोग व्यस्त हैं, पर प्रभु हमें इंतजार करता है कब वापस लौटेंगे। और प्रभु कहता है कि मैं बलिदान नहीं प्रेम चाहता हूं, होम नहीं बल्कि मैं ज्ञान चाहता हूं। प्रभु चाहता है हमें प्रभु का ज्ञान हो। आज सुबह हमारा भाई आपको 10 नियमों के बारे में, प्रार्थना के बारे में ज्ञान दे रहा था। अपनी जीवन का उदाहरण देकर ज्ञान दे रहा था कि प्रभु हमसे कितना प्यार करता है। बाइबल सिखाती है हम ज्ञान के अभाव में नाश हो जाते हैं। हमें प्रभु का ज्ञान होना चाहिए और इसलिए ये सत्संग का आयोजन होता है। इस सत्संग में हम लोगों को बहुत
ज्ञान मिलता है और ज्ञान मिलने के कारण हम धीरे धीरे प्रभु से प्यार करने लगते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यदि किसी बच्चे को मम्मी और पापा ने उनसे कितना प्यार किया उसका ज्ञान उन्हें मिलेगा, तो बच्चा अपने मम्मी पापा से बहुत प्यार करने लगेगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु हम लोगों से कितना प्यार करता है ये समझने के लिए उस क्रूस को देखना है। असली में उस क्रूस में मुझे और आपको चढ़ना था, पर मेरे बदले में और आपके बदले में प्रभु यीशु क्रूस पर चढ़ा हुआ है। ये प्रेम दर्शाता है कि प्रभु कितना प्यार करता है। मेरे और आपके बदले में क्रूस में चढ़कर वो अपना जान देता है, वो अपना बलिदान देता है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। और आज के सुसमाचार में हम लोग देखते हैं प्रार्थना करने के लिए दो लोग मंदिर में जाते हैं, एक फरीसी और दूसरा नाकेदार। फरीसी बड़ा धार्मिक व्यक्ति होता है, हफ्ते में 2 बार उपवास करता है, सभी चीजों का दशमांश देता है, दान देता है और वो अपनी बड़ाई भी करता है, मैं ऐसा करता हूं, मैं उस नाकेदार के जैसा नहीं हूं। नाकेदार मंदिर में प्रवेश भी नहीं करता है, दरवाजे के सीढ़ी पर ही खड़ा हो जाता है, आप वहीं पर से सिर झुकाकर छाती पीट पीट कर कहता है, मैं पापी हूं, मुझ पर दया कर। और प्रभु जो मंदिर में उपस्थित थे, दोनों को देखकर, दोनों की प्रार्थनाओं को सुनकर, दोनों के मनोभावों को देखकर प्रभु कहता है उस नाकेदार के जो है पाप क्षमा हो गए हैं, क्योंकि उसने स्वीकार किया है। और इस जो है फरीसी के पाप क्षमा नहीं हुए हैं, क्योंकि उसने स्वीकार नहीं किया है कि मैं पापी हूं। अनेक बार हम लोग भी ऐसे ही हैं, हम लोग अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते। ये 40 के दिन हमें विशेष रीति से अपने पापों को स्वीकार करते हुए उड़ाऊ पुत्र के समान वापस लौटने के लिए प्रभु हमें बुलाता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया। हालेलुया। यदि हम मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 20 में पढ़ेंगे, वहां पर प्रभु का वचन कहता है, मैं तुम लोगों से कहता हूं, यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों फरीसियों की धार्मिकता से गहरी नहीं हुई तो तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हो। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। प्रभु यीशु हम लोगों से कहता है कि हमारी धार्मिकता, हमारी प्रार्थना, हमारा आध्यात्मिक जीवन इन शास्त्रियों फरीसियों से गहरा होना है। शास्त्रीय और फरीसी जो है बहुत प्रार्थना करने वाले व्यक्ति, सड़क के किनारे भी खड़ा होकर प्रार्थना करने वाले व्यक्ति, लगातार मंदिर में जाने वाले व्यक्ति, हफ्ते में 2 बार उपवास करने वाले व्यक्ति, हर चीज का दशमांश प्रभु को देने वाले व्यक्ति, दान देने वाले व्यक्ति, और जो है प्रभु की आज्ञा मानने वाले व्यक्ति,
पर प्रभु कहता है हमारी धार्मिकता उनसे गहरी होनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ऐसा क्यों कहता है? क्योंकि ये शास्त्री और फरीसी दिखावट के लिए करते थे। जो भी काम करते थे दिखावट के लिए करते थे, प्रेम से नहीं। कभी कभी हम लोग भी प्रार्थना दिखावट के लिए करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। कभी कभी मैं यहां भी देखता हूं हमारी प्रार्थना केवल दिखावट के लिए होती है। फादर पीछे बैठा है तो प्रार्थना जोर जोर से बोलते हैं सभी। फादर पीछे नहीं बैठा है तो कभी कभी मुंह भी नहीं खुलता है। इसका मतलब क्या है? दिखाने के लिए हम प्रार्थना करने वाले। हालेलुया, हालेलुया। ऐसी प्रार्थना से प्रभु कहता है कोई लाभ नहीं है। ऐसी प्रार्थना से कोई लाभ नहीं है। प्रभु हमें कहता है हमारी प्रार्थना दिल से होनी चाहिए। और जो दिल से जो प्रार्थना करते हैं प्रभु देखता है, प्रभु आशीष देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। उसी अध्याय में अध्याय 5 पद संख्या 21 से हम लोग पढ़ेंगे। तुम लोगों ने वहां पर प्रभु हम लोगों को बताता है, प्रभु हम लोगों को बताता है कि किस तरह से हमारी धार्मिकता शास्त्रियों फरीसियों से गहरी हो सकती है। अभी अभी 10 नियम हमें सुने हैं, उन्हीं के बारे में लिखा हुआ है। वहां पर पहली बात हमें कहता है पद संख्या 21 में, पढ़ो। तुम लोगों ने सुना है कि पूर्वजों से कहा गया है हत्या मत करो। यदि कोई हत्या करे तो वह कचहरी में दंड के योग्य ठहराया जाएगा। आगे। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ जो अपने भाई पर क्रोध करता है वह कचहरी में दंड के योग्य ठहराया जाएगा। प्रभु कहता है हत्या करने का मतलब है किसी को बंदूक या तलवार से हम लोग मार देते हैं, वो हत्या है। पेट में पलने वाले बच्चे को हम मार देते हैं, वो हत्या है। पर प्रभु कहता है केवल बंदूक और तलवार से ही या पेट में पलने वाले बच्चे का जान लेते हुए ही नहीं, बल्कि हमारे पास एक जीभ है। ये जीभ बंदूक और तलवार से भी तेज है। और जब हम इस जीभ से किसी को मूर्ख कहते हैं, किसी को मूर्ख कहते हैं, तो प्रभु हमें बताता है कि हम लोगों ने हत्या की है। जीभ से भी हत्या होती है। यदि हम किसी को मूर्ख कहें वो भी हत्या है, क्योंकि वो मूर्ख नहीं है। हर एक इंसान प्रभु की संतान है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु कहता है हम लोग हमारे हृदय से भी हत्या कर सकते हैं। यदि हम योहन का पहला पत्र उसका अध्याय 3 उसकी पद संख्या 15 में पढ़ेंगे। योहन का पहला पत्र उसका अध्याय 3 उसकी पद संख्या 15 में पढ़ेंगे। जो अपने भाई से बैर करता है वह हत्यारा है, और तुम जानते हो कि किसी भी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं होता। तो प्रभु कहता है
यदि हम लोगों ने हमारे दिल में जो है किसी के प्रति गुस्सा या क्रोध रखा है, हम लोगों ने हत्या की है, तो प्रभु हमें सिखाता है हमें किसी को मूर्ख नहीं कहना चाहिए, हमें किसी के प्रति अपने दिल में गुस्सा नहीं रखना चाहिए। ये बात हमें सिखाता है, तब हमारी धार्मिकता शास्त्रियों परिचयों की धार्मिकता से गहरी हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम लोगों को इस तरह का जीवन जीने के लिए प्रभु कहता है। यदि हम लोग मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 23 में पढ़ेंगे, प्रभु हमें बताता है कि यदि हम मंदिर में भेंट चढ़ाने जाते हो, प्रार्थना करने के लिए जाते हो, बलिदान चढ़ाने जाते हो, और रास्ते में हमें याद आए ना केवल मेरे भाई से मुझे कोई शिकायत है, बल्कि मेरे भाई को या बहन को मुझसे शिकायत है, पर मेरे दिल में उनके प्रति कुछ भी नहीं है, फिर भी हमें वापस जाना है, वापस जाना है और मेल मिलाप करना है। प्रभु आज हमें सिखाता है कि हमें मेल मिलाप करने की जरूरत है। प्रार्थना के पहले मेल मिलाप। यदि हमारे दिल में किसी के प्रति गुस्सा है, मेल मिलाप नहीं है, तो हम लोग प्रार्थना करेंगे, हमारी प्रार्थना की सुनवाई नहीं होगी। तो इसलिए हमारी प्रार्थना के पहले हमें मेल मिलाप करने की आवश्यकता है। ये बात प्रभु हमें सिखाता है। इसलिए मनन चिंतन कर देखें, क्या हर एक व्यक्ति से, हमारे भाई से, हमारे बहन से, चाहे हमारे दुश्मन भी हो, उससे भी हमारा मेल मिलाप करने की कोशिश करना है। ये बात प्रभु हमें सिखाता है। तभी हमारी धार्मिकता जो है शास्त्रीय और परिचयों की धार्मिकता से गहरी हो जाएगी और हम लोग अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। यदि हम लोग मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5:27 से पढ़ेंगे, प्रभु कहता है लिखा है व्यभिचार मत करो, पर प्रभु कहता है परंतु मैं तुमसे कहता हूं जो बुरी इच्छा से किसी स्त्री पर दृष्टि डालता है वह अपने मन में उसके साथ व्यभिचार करता है। व्यभिचार करना या कोई गलत काम करना, हमें कार्य करने की जरूरत नहीं है, मन में निर्णय लेते हैं तो हम लोग ने पाप किया है। हमने चोरी नहीं की, चोरी करने का निर्णय लिया है, पाप हो गया। हमने व्यभिचार नहीं किया है, पर व्यभिचार करने का निर्णय मन में किया है, पाप हो गया। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद कि जब हम निर्णय लेते हैं मन में ऐसा करेंगे, हमारे मन में जो अश्लील बातें आती हैं, अश्लील विचार आते हैं, और कार्य करने के लिए हम मन में निर्णय लेते हैं, तो प्रभु कहता है हमसे पाप होता है। तो इसलिए प्रभु कहता है यदि तुम्हारे आंख पाप का कारण बनते हो, यदि तुम्हारे हाथ पाप के कारण बनते हो, अच्छा होता उसको काट कर फेंक दें। काट कर फेंकने का मतलब यह है कि उनको आंखों को बंद करें, हाथों को ऐसा काम करने के लिए आगे ना बढ़ाएं, हमें रोकें। ये बात
प्रभु आज हमें समझाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। ऐसे करने से हमारी धार्मिकता शास्त्रीय और फरीसियों की धार्मिकता से गहरी होगी, और उसका परिणाम क्या होगा? हम स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। उसी अध्याय प्रसंग के 31 में पढ़ेंगे, प्रभु कहता है जो अपनी पत्नी का परित्याग करता है उसे त्याग पत्र दें, परंतु मैं तुमसे कहता हूं व्यभिचार को छोड़ किसी अन्य कारण जो अपनी पत्नी का परित्याग ना करें। यानी आजकल समाज में देखते हैं शादी होती है, शादी होने के कुछ समय के बाद तलाक होता है। प्रभु हमें सिखाता है जो ईश्वर ने जोड़ा है उसको मनुष्य अलग नहीं कर सकता है। हम लोग यदि तलाक देते हैं, तलाक देकर दूसरी शादी करते हैं, हम लोग पाप करते हैं, उस स्त्री से भी पाप कराते हैं और जो तलाक देने वाला भी पाप करता है, क्योंकि शादी एक ही होती है जब तक जिंदा रहें, चाहे कैसे भी हो। इसलिए शादी के दिन हम लोग वादा करते हैं सुख और दुख में अंत तक हम एक दूसरे के साथ रहेंगे, ये वादा किया जाता है। ये वादा किसी इंसान के सामने नहीं, ये वादा प्रभु के सामने नहीं, ये वादा प्रभु से किया जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। 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 यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। आगे प्रभु का वचन हमें कहता है कि हमें शपथ नहीं खानी चाहिए, हमें शपथ नहीं खानी चाहिए। हमें हां का हां, ना का ना, इतना ही बोलना है। अनेक बार हम लोग शपथ खाते हैं, मेरे सर की शपथ है, बच्चे की शपथ है, इस तरह से शपथ खाया जाता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। इसका मतलब प्रभु हमें कहता है हमें झूठ नहीं बोलना है। झूठ शैतान है, सत्य ईश्वर है। हम लोग देखते हैं मरने के बाद लोग जो है उस मृत्यु व्यक्ति का शव उठा के ले चलते हैं और रास्ते में कहते हैं सत्य बोलो तो मुक्ति है। मुक्ति केवल सत्य बोलने से मिलती है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। 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 कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि किसी को बचाने के लिए, किसी की जान बचाने के लिए हम झूठ बोल सकते हैं। हालेलुया, बोल सकते हैं, किसी की जान बचाने के लिए झूठ बोल सकते हैं। हाँ, आवाज नहीं है, बोल सकते हैं। देखो, झूठ कौन है? शैतान है। झूठ शैतान है। अच्छी खीर बनी हो और गंदा चम्मच दिया हो, कितने लोग गंदे चम्मच से अच्छी खीर खाएंगे? जीवन अच्छा है, इस जीवन को बचाने के लिए यदि हम लोग जो है कि गंदा तरीका, झूठ, शैतान को
इस्तेमाल करेंगे तो कैसे जान बचाएंगे? यदि किसी ने गलती की है वो तो पाप से मर गया है। अब जो है जब हम झूठ बोलेंगे हम भी पाप करेंगे, हम भी मर जाएंगे और उस नरक के रास्ते पर चलेंगे। तो हम लोगों ने क्या बचाया है? आपने झूठ बोलकर उसके शरीर को बचाया है, आत्मा तो पहले ही मर चुका है। हम लोग झूठ बोलकर किसी को बचा नहीं सकते हैं। बचाने का तरीका है पश्चाताप करें। तो प्रभु हमें सिखाता है यदि गलती किया है तो हम लोग पश्चाताप करें और प्रभु हमें क्षमा कर देगा, बच जाएंगे। यदि हमारी गलती के लिए दंड भी मिला है उस दंड को हम भुगत लें, सहन करें, उसको अपना लें और उस दंड के माध्यम से हमारे पाप धुल जाएंगे। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया। आगे प्रभु कहता है पद संख्या 38 में, आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। यह पुराने नियम में लिखा हुआ है। यदि किसी ने किसी का आंख निकाला उसको आंख निकालें तो अच्छा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यह मनुष्य का स्वभाव है, यह मनुष्य का स्वभाव है। हम देखते हैं छोटा बच्चा मम्मी के पास भाग के आता है, मम्मी मम्मी बड़े भैया ने मुझे मार दिया है। तो मम्मी क्या करती है? मम्मी क्या करती है? मम्मी जो है बड़े भैया को बुलाती है, आओ जो है बड़े भैया को मारती भी नहीं है, पीछे से दोनों हाथ लगाकर ये एक अपने हाथ में एक ताली बजा देती है। बच्चा सोचता है हाँ बड़े भैया को जो पिटाई मिल गई है। और जो है जो बच्चा शांत होता है। कभी कभी छोटा बच्चा दौड़ता है, दौड़ते समय गिर जाता है, मम्मी आ जाती है, जमीन को एक थप्पड़ मारती है, बच्चे का रोना बंद हो जाता है। यानी दूसरे को दंड मिला, आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत। इसका मतलब है बराबर हो गया। पर प्रभु हमें सिखाता है बराबर की कहानी नहीं सुनाता है। प्रभु कहता है किसी ने एक गाल में थप्पड़ मारा हो दूसरा गाल भी दे दे। बराबर की नहीं, आओगे लेने की बात करता है। कहता है किसी ने तुम्हारी चादर उठा ली हो कुर्ता भी ले जाने दो। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। और सातवीं बात प्रभु हमें बताता है कि वाक्य 43 में तुम लोगों ने सुना है, कहा गया है अपने पड़ोसी से प्रेम करो और अपने वैरी से वैर, वैरी से वैर। परंतु मैं तुमसे कहता हूं अपने शत्रुओं से प्रेम करो, शत्रुओं से प्रेम करो। यह बात प्रभु हमें सिखाता है कि क्रिस्तीय जीवन का सार इतना ही है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्रिस्तीय जीवन का सार इतना ही है, प्रेम करो। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। कहा जाता है यदि एक व्यक्ति ढाई अक्षर की परिभाषा सीख ले और अपने जीवन में उतार दे वो पंडित बन जाएगा। हालेलुया।
पंडित बनने के लिए आपको बड़े बड़े डॉक्टरेट करने की जरूरत नहीं है। आपको जो है केवल 2 अक्षर यानी प्रेम की परिभाषा सीखने से और प्रेम करने के लिए सीखने से हम लोग पंडित बन जाते हैं, बड़े व्यक्ति बन जाते हैं, धार्मिक व्यक्ति बन जाते हैं। हमारी धार्मिकता शास्त्रियों और परीक्षों की धार्मिकता से बढ़ जाती है। इसलिए कि हम पुराने नियम में पढ़ते हैं, अब ये भी भाई ने हम लोगों को सिखाए हैं 10 नियम। और ये 10 नियमों को प्रभु जो है 2 नियम में बदल देता है। ईश्वर से प्यार करो और अपने पड़ोसी से प्यार करो। अंत में प्रभु एक ही नियम में बदल देता है। क्या नियम में बदल देता है? एक ही नियम में। वो क्या है? जैसे मैंने तुमसे प्यार किया है तुम एक दूसरे को प्यार करो। हम क्रिस्तीय लोगों को यदि एक नियम ये पालन करें तो हम प्रभु यीशु के शिष्य बन सकते हैं। प्रभु यीशु के शिष्य बनने के लिए हमें प्रभु के इस नियमों को पालन करने की आवश्यकता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु ये नहीं चाहता है हम लोगों से बड़े बड़े पूजा पाठ। प्रभु हम लोगों से ये नहीं चाहता है बड़े बड़े कर्म कांड। प्रभु हम लोगों से ये नहीं चाहता है बड़े बड़े कार्य, पर प्रभु हम लोगों से चाहता है एक छोटा सा कार्य कि हम सबसे प्यार करें, दुश्मन से भी प्यार करें। आप प्रभु प्रेम करना सिखाता है और प्रभु की शिक्षा का पूरा सार इतना ही है, प्रेम करो, शत्रु से भी प्रेम करो, सबसे प्रेम करो, बड़ों से प्रेम करो, छोटों से प्रेम करो, सबसे प्रेम करो। इतना ही बात प्रभु हमें सिखाता है। ये पूरा किताब जो है बाइबल प्रेम की कहानी है कि ईश्वर ने मनुष्य से इतना प्यार किया कि उसने अपने एकलौते पुत्र प्रभु यीशु को इस दुनिया में भेजा कि हमें नाश करने के लिए नहीं, कितने पाप किए हैं उसका हिसाब लेने के लिए नहीं, बल्कि हमें बचाने के लिए, हमें बचाने के लिए प्रभु यीशु आया और हमें बचाने के लिए प्रभु यीशु क्रूस पर चढ़ा और हमें नया जीवन प्रदान किया। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज हम लोग हमारे हर पापों को त्याग कर हमारी धार्मिकता शास्त्रियों परिषयों से धार्मिकता से गहरी करते हुए हम लोग उस स्वर्ग राज्य के अधिकारी बन सके। स्वर्ग राज्य के अधिकारी बनने के लिए हम लोग कार्य करें। इसलिए आइए बड़े भक्ति भाव से हम प्रभु को धन्यवाद दें, प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की महिमा करें, प्रभु की आराधना करें और प्रभु को धन्यवाद दें। दाहिना हाथ उठाएं और कहें, ये प्रभु यीशु आपके समान हमें भी दूसरों से प्यार करना सिखा। हम अपने दुश्मन से भी प्यार कर सकें, प्यार की परिभाषा समझ सकें, प्यार का जीवन जी सकें, हर एक इंसान से प्यार कर सकें, आपने बनाई हुई सुंदर प्रकृति से भी प्यार कर सकें, हर पल हर जगह पर हर स्थान पर हर समय पर प्यार करने वाला व्यक्ति मैं बन सकूं। ऐसी कृपा, ऐसी शक्ति, ऐसी आशीष, ऐसी प्रेरणा तू मुझे प्रदान कर। यही प्रार्थना करते हैं
अपने प्रभु अपने प्रभु यीशु के नाम में यीशु के नाम में आमीन। आमीन। चरणों में तेरे आया हूँ, भेंट मेरी प्रभु लाया हूँ। दीनहीन प्रभु पापी हूँ, हृदय मेरा प्रभु स्वीकारो, स्वीकारो, स्वीकारो। भेंट हमारी स्वीकारो, स्वीकारो, स्वीकारो। भेंट हमारी स्वीकारो। दाख का रस प्रभु गेहूं की रोटी, चरणों में तेरे अर्पित है। दाख का रस प्रभु गेहूं की रोटी, चरणों में तेरे अर्पित है। ग्रहण करो और बदल दो इनको अपने पावन शरीर रक्त में, अपने पावन शरीर रक्त में। स्वीकारो, स्वीकारो। भेंट हमारी स्वीकारो, स्वीकारो, स्वीकारो। भेंट हमारी स्वीकारो। सोना ना चांदी ना धन दौलत, प्यार भरा दिल मैं लाया हूँ। सोना ना चांदी ना धन दौलत, प्यार भरा दिल मैं लाया हूँ। तेरी वेदी पर से चढ़ाता, तेरी वेदी पर से चढ़ाता। ग्रहण करो इसे पावन करो, ग्रहण करो इसे पावन करो। स्वीकारो, स्वीकारो। भेंट हमारी स्वीकारो, स्वीकारो, स्वीकारो। भेंट हमारी स्वीकारो। प्यारे भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे ईश्वर, यह तेरी कृपा का वरदान है कि हम शुद्ध मन से तेरे संस्कार में भाग लेने आते हैं। हमें यह वर दे कि हम इसे योग्य भक्ति भावना प्रदर्शित कर सके। यही प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए।
हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे। तू चाहता है कि हम आत्म त्याग के द्वारा तेरे प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करें और अपने पाप में दृष्टता कम करें, गरीबों के भरण पोषण में योगदान दें और तेरी दयालुता का अनुकरण करें। इसलिए असंख्य दूतों के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी तेरी महिमा का बखान करते हैं। जोर से ताली बजाते हैं सभी लोग। मिलकर हम गाते हैं सुंदरतम, यह गीत सुखकारी ईश्वर को बलिहारी। जोर से ताली बजाते हुए एक साथ। से मिलकर हम गाते हैं सुंदरतम, यह गीत सुखकारी ईश्वर को बलिहारी। ईश्वर ही है पावन तम, पावन पावन पावन, ईश्वर ही है पावन तम। जोर से ताली बजाते हैं। परिपूर्ण तेरी महिमा से है पूरी धरती और अंबर, परिपूर्ण तेरी महिमा से परिपूर्ण धरती और अंबर। गाते हैं मिलकर होसाना, दूतों के संग होसाना। गाते हैं मिलकर होसाना, दूतों के संग होसाना। दूतों से मिलकर गाते हैं सुंदर गीत सुखकारी ईश्वर को बलिहारी। पावन पावन पावन, ईश्वर ही है पावन तम, पावन पावन पावन, ईश्वर ही है पावन तम। धन्य वो जो आया है, उसे ईश्वर से ही पाया है। धन्य वो जो आया है, उसे ईश्वर से ही पाया है। सत्य वचन वह लाया है, सभी के मन को भाया है। सत्य वचन वह लाया है, सभी के मन को भाया है। दूतों से मिलकर हम गाते हैं सुंदर गम, यह गीत सुखकारी ईश्वर को बलिहारी। सभी घुटने टेकेंगे। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है।
यह उचित है कि तेरी सारी सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि तू अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तू सब युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दसों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ती रहे। इसलिए हे प्रभु, हम तुझसे विनती करते हैं, हमारे इन उपहारों को पवित्र आत्मा की शक्ति से कृपा पूर्वक पवित्र कर दे, कि यह तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम यूक्रिस्ट का यह समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। जब ये रोटी हम खाते हैं, पीते कटोरा तेरे आने तक है प्रभु। जब ये रोटी हम खाते हैं, पीते कटोरा तेरे आने हे प्रभु, तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं हम, तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं हम। इसलिए हे प्रभु, हम तेरे पुत्र के मुक्तिप्रद दुख भोग, प्रतापमय पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण का स्मरण करते हैं तथा उनके पुनरागमन की बाट जोते हुए धन्यवाद स्वरूप तुझे जीवंत और पवित्र बलि चढ़ाते हैं। अपनी कलीसिया की भेंट पर कृपा दृष्टि डाल और यह बलिदान स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम ख्रीस्त में एक शरीर और एक मन हो जाए। वही पवित्र आत्मा हमको अनंत उपहार के रूप में तुझे चढ़ावे। और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, तेरे धन्य प्रेरितों, प्रतापी शहीदों,
और सभी संतों के साथ हमें भी उनके स्वर्गीय आनंद के सहभागी बनाए। हमें इनकी सतत प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे निवेदन है, हमारे पुनर्मिलन का यह बलि समस्त संसार में शांति तथा कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष इग्नेशियस, सभी धर्माध्यक्षों, सभी याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे दयालु पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपा पूर्वक स्वीकार कर दया से द्रवित होकर तो अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहाँ कहीं भी हो अपने साथ एक बना ले। हमारे मृत भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे और उन सबों को भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक से जा चुके हैं। हम लोग भी वहीं पहुँचने की आशा करते हैं ताकि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहें। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, जिनसे संसार को सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं। उन्हें प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, उन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आइए सभी खड़े हो जाएं और उसी प्रार्थना को बोलें जैसा प्रभु यीशु ने सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे, क्योंकि तेरा राज, तेरा सामर्थ और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूं। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति और एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु की शांति आप सबके साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर प्रेम भाव रखिए। सब कुछ यीशु। हे ईश्वर की मेमने जो संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर की मेमने जो संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। प्यारे भाई और बहनों, देखिए यही है ईश्वर का मेमना जो पूरे संसार के पाप पर लेता है।
धन्य हम सब जिस प्रभु के इस महान भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। प्यारे भाइयों बहनों, इस वक्त जो वितरण किया जाता है ये एक संस्कार है, इसलिए वही लोग आगे आए जिन्होंने संस्कार ग्रहण किया है। बाकी सभी लोग अपनी जगह में बैठकर प्रार्थना करें ताकि प्रभु आध्यात्मिक रीति से आपके दिल में आए। प्रभु हर एक के दिल में आता है, हर एक के अंदर निवास करता है। इसलिए बड़े भक्ति भाव से बैठें, कोई बातें ना करें, गीत गाएं। आओ बड़े भक्ति भाव से प्रभु को अपने दिल में, आओ अपने घर में बुलावें। खाता रहूं, पीता रहूं, तेरी ही महिमा गाता रहूं। जोर से ताली बजाते हुए सब लोग मिलकर खाता रहूं, पीता रहूं, खाता रहूं, पीता रहूं, तेरी ही महिमा गाता। सभी लोग एक साथ गाएंगे। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है, तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है, तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है, तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। मुझको मिली है जिंदगानी है, मुझको मिली है जिंदगानी है, तेरी ही दी कुर्बानी है, तेरी ही दी कुर्बानी है। तूने मुझे नया जीवन दिया, तेरे लहू की ये निशानी है, तूने मुझे नया जीवन दिया, तेरे लहू की ये निशानी है। खाता रहूं, पीता रहूं, खाता रहूं, पीता रहूं, तेरी ही महिमा गाता। सभी लोग एक साथ ताली बजाते हैं। जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है, तू मेरे जीवन का पानी है, तू मेरे जीवन का पानी। यीशुआ तू आ, तू आ जा रे, 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 यीशुआ तू आ, तू आ जा रे।
साथ मेरा, गाता रहूं मैं तेरी बंदगी में, तू है यहोवा बाप मेरा। गाता रहूं मैं तेरी बंदगी में, तू है यहोवा बाप मेरा। गाता रहूं, पीता रहूं, गाता रहूं, पीता रहूं, तेरी ही महिमा गाता रहूं। मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है, तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है, तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है, तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है, तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। हम प्रार्थना करें। सभी खड़े हो जाएं। हे दयालु ईश्वर, जिन पवित्र उपहारों से तू हमें निरंतर पोषित करता है, उनके प्रति हम सच्ची श्रद्धा दिखाएं और पूर्ण विश्वास और भरोसे के साथ उन्हें ग्रहण करें। इन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीष के लिए सिर झुकाए। हे प्रभु, अपने बाहुबल से अपनी प्रजा को स्वर्गीय सहायता प्रदान कर, ताकि वह पूरी लगन से तुझे खोजे और प्रार्थनाओं का फलोचित प्राप्त करे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। सर्वशक्तिमान ईश्वर, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग विदा ले। मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। तुझसे प्यारे यीशु जी, तू तो दिल की है बातें जानता। क्या मांगो तुझसे प्यारे यीशु जी, तू तो दिल की है बातें जानता। क्या चाहूं तुझसे प्यारे यीशु जी, तू तो दिल की है बातें जानता। क्या मांगो तुझसे प्यारे यीशु जी, तू तो दिल की है बातें जानता। जब से तुझे मैंने दिल में बसाया, 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 फिरता हूँ मौजा मारता। क्या चाहूँ तुझसे प्यारे यीशु जी, तू तो दिल की है बातें जानता। क्या चाहूं तुझसे प्यारे यीशु जी, तू तो दिल की है बातें जानता।